हमें पता है गाइस, टिकटॉक को आप बिल्कुल मिस कर रहे हो और टिकटॉक जाने के बाद बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, क्योंकि टिकटॉक रहते कि हम लोग काफ़ी ट्रेंडिंग का फ़ायदा उठाते थे। कभी अगर कोई जो बनाता नहीं था ना, तो ट्रेंडिंग चलने के बाद हम लोग एक ना एक वीडियो ज़रूर बनाते थे। और टिकटॉक का डायरेक्ट लिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री से था, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बाबा जैक्सन नाम के लड़के को देखा आपने, कितना फेमस हुआ तेज़ी से। एक टिकटॉक वीडियो एक वायरल हो गया तो डायरेक्ट वो बॉलीवुड इंडस्ट्री घुस गया। तो फाइनली गाइज, यहाँ पे टिकटॉक जाने के बाद बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं। दोनों चीज़ हुआ है। जो थी सरकार जो भी की, लेकिन हमारे सेफ्टी के लिए की और हमारे अच्छाई के लिए ही की। कहीं ना कहीं हम टिकटॉक को बिल्कुल मिस कर रहे हैं और उम्मीद है टिकटॉक आ भी सकता है। अब ये हम कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन वीडियो को लास्ट तक मैं कोशिश करूँगा पूरा रियल बताने का टिकटॉक के बारे में, और जो भी बताऊँगा बिल्कुल सच ही बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टिकटॉक के ऊपर इंटरिम बैन लगा था। तो दोस्तों हमारा चाइना से कनेक्शन कुछ ख़राब चल रहा था हमारे सरकार के बीच। हमारे फौजियों के साथ बहुत ही गलत अनहोनी काम चाइना कर रहा था, जो कि गद्दारी काम कर रहा था, गलत काम कर रहा था। और चाइना जो क्या करता था दोस्तों, टिकटॉक हमारे डेटे को यहाँ से चुरा करके किसी और देश में से बेच देता था, कलेक्ट करके कहीं और भेज देता था। हमारा डाटा को सुरक्षित नहीं रख पाता था, और हम अपने डाटा को बचाने के लिए हमारा सारा पर्सनैलिटी जो भी मोबाइल के अंदर था, वो सारा चीज़ वो एक्सेस कर लेता था, सारा चीज़ वो हमारा यानी कि हैक कर लेता था। तो उस चीज़ से बचने के लिए तो हमारी सरकार ने उस पर इंटरिम बैन लगा दिया, जिसकी वजह से अब हम बिल्कुल सेफ़ हैं। सेफ तो हैं, लेकिन एक चीज़ को खोना पड़ा, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। तो वो मैंने खो दिया। क्या? वो एंटरटेन खो दिया, और वो सीधा कनेक्शन बॉलीवुड में जाना और वायरल होना और ट्रेंडिंग का फ़ायदा उठाना। और बहुत सारे लोग को इससे स्पॉन्सर के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से पैसा कमा रहे थे, अच्छे खासे ग्रो कर रहे थे टिकटॉक पे। बहुत सारे मिलियनों में फैंस थे, और वो डायरेक्ट इस टिकटॉक के माध्यम से डायरेक्ट वो बॉलीवुड में घुस सकते थे। ये तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। तो भाई देखिए टिकटॉक जहाँ तक आने की बात रही, तो टिकटॉक पे जितने फेमस थे उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जो फेमस है वो तो हर प्लेटफॉर्म पे फेमस है, क्योंकि उसका फेस वैल्यू बना हुआ है टिकटॉक के माध्यम से। और वो टिकटॉक उसे इतना बड़ा पहचान दे दिया है कि वो यूट्यूब पे जाए या इंस्टाग्राम पे रील्स पे जाए या स्नैक्स पे जाए, MX टकाटक पे जाए, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाए, क्योंकि लोग उसे ऑडियंस जान रही है, ऑडियंस की नज़र में वो बैठ गया है। तो उस फेस वैल्यू के माध्यम से वो कहीं भी जाएगा तो उतना फेम बना सकता है, क्योंकि उसका फेम जितना टिकटॉक पे था उतना ही फेम आप हर एक अन्य प्लेटफॉर्म पे भी बना सकता है जो फेमस है। अब जो फेमस नहीं हुआ है उसके लिए थोड़ा नुकसान है, क्योंकि वो फेमस होना ही चाह रहा था और स्ट्रगल कर ही रहा था, 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा था, वीडियो बना रहा था टिकटॉक पे, और अब वो सक्सेस होने ही वाला था कि तब तक में टिकटॉक बैन हो गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये नुकसान उन छोटे क्रिएटरों के लिए है, बड़े क्रिएटर के लिए कोई नुकसान नहीं है। तो हम बात करते हैं अब आप कैसे कर सकते हो ग्रो। तो भाई हम टिकटॉक को भी भूल जाइए, मिस तो कीजिए ही, और भूल जाइए। टिकटॉक अब है ही नहीं तो भूल गए ही हैं, कुछ दिन से तो हम टिकटॉक की नज़र में ही नहीं है। तो अभी आप फ़िलहाल के आप यूज कर सकते हो स्नैक्स ऐप और जोश ऐप, मौज ऐप, इन सब ऐप को आप यूज कर सकते हो। लेकिन टिकटॉक बहुत सारे ऐप आने के बाद मार्केट में कुछ मन बौखलाहट सा लग रहा है कि कौन सा यूज करें। तो अभी आप फाइनली हम अगर कहें आपको सही डिसीजन दें, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कहीं भी आप ग्रो कर सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म बन जाए, क्योंकि आपके टैलेंट से ही टिकटॉक भी उभरता हुआ एप्लीकेशन बना था, आप ही लोग के टैलेंट से। तो उसी तरह आपके टैलेंट से ही यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। जब आपका टैलेंट में दम रहेगा तो कोई भी एप्लीकेशन रहेगा वहाँ पे आप फेमस हो सकते हो, बिल्कुल फेमस हो सकते हो। ज़रूरी नहीं कि टिकटॉक ही प्लेटफॉर्म आपको फेमस कर सकता था और कर सकता है। तो आप चाहो तो यूट्यूब यूज कर सकते हो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यूट्यूब। आप अभी आदर्श आनंद को ले लो, जो कि भागलपुर के रहने वाले, बिहार का है, और उसको देखो टिकटॉक पे 1 मिलियन फेम थे, और वो टिकटॉक जब से बैन हुआ फटाक से उन्हें यूट्यूब ज्वाइन कर लिया, और यूट्यूब पे फाइनली उसका 1 मिलियन फेम होने वाला है, सब्सक्राइबर होने वाला है। तो बिल्कुल आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप कोई भी एप्लीकेशन पे जज्बा दिखा सकते हो। हम ज़रूरी नहीं, आप यूट्यूब पे पैसा भी कमाओ, फेम भी कमाओ, फेस वैल्यू बनाओ, सारा चीज़ आप इस यूट्यूब से कमा सकते हो, सब चीज़। ऑल इन वन इस प्रोडक्ट एक टिकटॉक, यूट्यूब है जो परमानेंट कभी बैन नहीं होने वाला। हम और अब सब ऐप्स के बारे में नहीं बात करेंगे, वो सब जीरो लिखो फेंको ऐप है, लेकिन यूट्यूब जो है बिल्कुल बैन होने का कोई नाम ही नहीं उठता है, इसके ऊपर चांस ही नहीं है। आप परमानेंट काम कर सकते हो, अपना लाइफ को मान सकते हो यूट्यूब, और यूट्यूब से पैसा कमाओ, नाम भी कमाओ, फेम बनाओ, फेस वैल्यू बनाओ,
सारा चीज़ यूट्यूब के अंदर है। बस आप जेन्युइन तरीके से आपको यहाँ पे काम करना होगा और थोड़ा रेगुलर रहना पड़ेगा बस। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप टिकटॉक को भूल जाइए। टिकटॉक नहीं आने वाला भाई, अब वो हमारे बस का नहीं रहा, अब वो सरकार के हाथ में, वो जाने, उसका काम जाने। वो चाहे तो ला भी सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते। तो हम क्यों मिस करें टिकटॉक को? क्यों मिस करें? टिकटॉक को हम ही लोग ने बनाया था, जरूरी नहीं कि टिकटॉक को हम लोग को बनाए, क्योंकि हम ही लोग का टैलेंट टिकटॉक पे प्रदर्शित किए तो ही टिकटॉक फेमस हुआ, तो ही टिकटॉक पे जितना डाउनलोडिंग बढ़ा। तो दोस्तों फाइनली गाइस अभी से भूल जाइए टिकटॉक को और जल्दी से आप जाके यूट्यूब को यूज़ कीजिए। और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, जो आपको मन करे रील्स इंस्टाग्राम यूज़ करना हो वो कीजिए, लेकिन हम आपको यही कहेंगे अभी आप फाइनली यूट्यूब को ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे आप रेगुलर मेहनत करके अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, नाम फेम सारा चीज़ कमा सकते हो, जिस तरह अभी बड़े बड़े टिकटॉकर आके यूट्यूब से कमा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। अपना प्यार बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट में। भगवान का दिन सुबह दो। थैंक्स फॉर वीडियो।